ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र। ग्रंथ श्री समता विलास, प्रथम अनुभव, समता निधान, वचन संख्या 37, पेज नंबर 7। समता का असली अर्थ यह है कि हर हालत में एक रस होना, ग्रहण और त्याग की कामना से मुक्ति हासिल करनी, यह ही ईश्वर की भक्ति और मुक्ति है। श्री महाराज जी हम सभी के लिए इस वचन में समता के खजाने के लिए समता के अर्थ को बता रहे हैं। एक रस होना ही समता का अर्थ है। एक रस का मतलब ही है कि मेरे लिए होना ना होना, ग्रहण, त्याग, मित्र और शत्रु, इन सभी कामनाओं से मेरी मुक्ति हो जानी है। मुक्ति का मतलब ही है कि सही मायने में वो मेरी भक्ति है। लेकिन हम अपने जीवन में ईश्वर से हमेशा ग्रहण तो करने की कोशिश करते हैं, अपने जो दुख हैं उनको त्याग करने की कोशिश करते हैं। और श्री महाराज जी कहते हैं कि जो तुझे तेरे जीवन में घटनाक्रम चल रहा है, उस समस्त घटनाक्रम में तुझे सहन करना है और हर हाल में परमपिता परमेश्वर की शरण में शरणागति करनी है। यानी कि एक भी लम्हा हमने अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करना। समता का तो ये अर्थ है। जो प्रभु की प्राप्ति की बात करते हैं या प्रभु के निकट पहुंचने की बात करते हैं, कुछ उनको अनुभवता हो गई है, उसकी बात करते हैं, विचार करने की बात है। हम्म, भगवान के निकट जो भी पहुंचेगा उसको शांति ही शांति मिलेगी, या यूं कहें उसकी कामना न्यूनतम से न्यूनतम होती चली जाएगी। वहां इच्छा नहीं होगी, और जहां इच्छा होगी वहां पर प्रभु की निकटता कैसे हो सकती है। और हर इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को समझ करके मुझे सहन करना, ये है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं समता का अर्थ असली ये है कि हर हालत में एक रस होना। मेरे घर की परिस्थिति पता नहीं कैसी कैसी होती है, उन समस्त परिस्थितियों में मुझे हर हाल में प्रभु का भाना ही तो लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे बोए हुए बीज बीज हैं, इसलिए मुझे इनको सहन करना है। इसीलिए ना जो ग्रहण है और जो त्याग है वो मुझे कभी करना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे एक रस रहना चाहिए कि हे प्रभु, तू करता है और तू ही मेरा हरता है। जैसे जैसे ये विचार दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे जो उसकी भक्ति है वो उसकी दृढ़ होती जाती है। गुरुदेव 38वें वचन में कहते हैं समता ज्ञान के सही उसूलों पर चलने से ही हर एक जीव स्वार्थ बुद्धि को त्याग कर परमार्थ में लीन हो जाता है, फिर संसार के भ्रम चक्र में नहीं आता। इसका मतलब है कि जो समता का यह ज्ञान, जो समता का अभी हमने असली अर्थ समझा,
इस अर्थ के लिए मुझे समता प्राप्त करने का यत्न करना है। और जब मैं समता के ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो कैसे करूंगा? जो मेरे समता के असली उसूल हैं। और जो समता के उसूल हैं वो हैं सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। इन उसूलों पर चलने से ही जीव स्वार्थ बुद्धि को त्याग कर परमार्थ बुद्धि में लीन होता है। मेरी जो बुद्धि है वो घोर स्वार्थी है, इस बात को मुझे समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैं जो समता का ज्ञान है वह प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। एक तो मेरा कर्तृत्व भाव, और दूसरा मेरी स्वार्थ बुद्धि। ये मेरे उस ज्ञान को ऐसे ही ढके हुए हैं, जैसे कि राख के नीचे अग्नि ढकी रहती है। जो गर्भ है वो जेर से ढका रहता है। ठीक उसी प्रकार से इन समस्त कामनाओं से मेरा ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान तो है, वो अंतर्यामी परमेश्वर तो मेरे हृदय में निवास है कर रहा है। उसी की वजह करके उस करके ही तो आज हम और आप जिंदा है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जो इनके उसूलों पर चलता है, अर्थात सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इनसे चलने को धीरे धीरे वह क्या करता है? उसकी जो स्वार्थ बुद्धि है वह परमार्थ बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। तब वो कहता है कि ना मेरा कोई है और ना ही गैर कोई है, सब एक है। फिर सबके साथ कर्तव्य कर्म का पालन करता है, और अपने धर्म को स्थापित करके, अर्थात अपने ईश्वर को स्थापित करते हुए वह उसमें लीन हो जाता है, सबकी सेवा करता है, और अंदर ही अंदर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करता है। इसी तरह से वह इस संसार के भ्रम चक्र में नहीं आता। उसे कोई भ्रम नहीं होता कि मेरा है या नहीं है। भ्रम मेरा क्या है? मेरा और मैं ही तो भ्रम है। ना मैं हूं और ना मेरा है। सही मायने में तो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की ही सत्ता है, विचार किया जाए गहराई से। तब जाकर के उसको पता चलता है कि जो स्वार्थ बुद्धि है मेरी, वहां से मेरी परमार्थ बुद्धि शुरू हो जाती है। लेकिन जो धीरे धीरे इन उसूलों पर चलने का यत्न करता है, उसी के लिए होगा, वो भी ईमानदारी से। तो हमको ये चाहिए कि सादगी का पालन करें, कम से कम और मर्यादा में अपना भोजन करें, लिबास को सादा रखें, अपने आहार और व्यवहार को सादा रखें, सत्य का पालन करें, सेवा करें तन मन धन से, सत्संग को बड़े ध्यान से श्रवण करें कि ये सत्संग मेरे वास्ते है। और सुबह और शाम पक्के इरादे से परमात्मा का नाम लें। नींद नहीं आनी चाहिए रात में, जब तक भगवान का नाम दृढ़ता से अपने नियम का पालन करते हुए ना ले लें। ऐसे ही सुबह उठें। तो इसीलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि समता ज्ञान के सही असूलों पर चलने से ही हर एक जीव स्वार्थ बुद्धि को त्याग कर परमार्थ में लीन हो जाता है, फिर संसार भ्रम चक्र में नहीं आता। ग्रंथ श्री समता विलास में पेज नंबर 8 पर वचन संख्या 39 है। समता रूपी सच्ची खुशी को हर वक्त हासिल करो। जन्म मरण जन्म जन्म की सब कमी को पूरा करके जिंदगी में ही पूर्ण हो जाओ। गुरुदेव कहते हैं कि समता रूपी जो सच्ची खुशी है, जो सच्चा आनंद है, उस आनंद को क्या करना है? हर वक्त हासिल करना है। इसलिए वाणी आती है
कि उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। परमपिता परमेश्वर का नाम हमें अपनी जिह्वा से, अपने मन से कभी विसारना नहीं है, क्योंकि वही मेरा अपना है और कोई नहीं मेरा अपना है। हम हर कारज को करते हुए परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं। जैसे याद आती है ना माँ, ससुराल में कोई लड़की जब चली जाती है तो माँ उसे याद आती है। तो ऐसे ही मुझे परमात्मा याद आई, तो तब कहते हैं समता रूपी सच्ची खुशी को हर वक्त हासिल करो, हर वक्त। कोई लम्हा भी ऐसा ना हो, कोई क्षण ऐसा ना हो जिसमें मुझे ईश्वर याद ना आए। तो क्यों? उसके पीछे वजह है, कारण दिया कि जन्म जन्म की सब कमी को पूरा करके जिंदगी में ही पूर्ण हो जाओ। श्री महाराज जी और समस्त सत्पुरुष एक ही बात कहते हैं कि ये जो देह है वो क्यों कर मिली है, कैसे मिली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव को लेकर के, जिस जिस स्वभाव, जिस जिस चाह को लेकर के वह अपनी देह का परित्याग करता है, उसी उसी भाव से भावित होकर वह दूसरी देह को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। इसका मतलब है आशा रूपी जन्मिया, आशा में मर जाए। आशा लेकर के ही वो जन्म लेता है, यानी कि कमी लेकर के ही जन्म लेता है और उसी में मर जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो जन्म जन्म की सब कमी को तूने इसी जन्म में, जो मानुष का चोला तुझे मिला है, उसमें पूरा करना ही है। इस जिंदगी में ही पूर्ण हो जाओ। और पूर्ण होने का मतलब है कि एक लम्हा भी तुमने जाया नहीं करना है। और कैसे करना है? कि परमपिता परमेश्वर को हर पल याद रखना, याद रखना बस। एक पलक भी हमने उसका नाम भूलना नहीं है, बस। सबकी खरी खोटी सुन लो, बुरा भला सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी। गरीबी का मतलब ही यही है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि सब कुछ तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ग्रंथ श्री समता विलास में 40वें वचन में कि समता प्रकाश सबके अंतर चमक रहा है, अगर मनमुखता से जीव उसको अनुभव नहीं कर सकता। जो दूसरा मुझे दुख दे रहा है उसमें भी तो मेरा प्रभु है, मेरे अंदर भी प्रभु है। समता का जो प्रकाश है, जो ईश्वर का प्रकाश है, वो सबके अंतर में चमक रहा है। लेकिन मैं मनमुखी हूं, मैं मन की मानता हूं, इसीलिए उसका मैं अनुभव नहीं कर सकता। यह बात समझाने की कोशिश की जा रही है। मेरा जो मनमुखी जीवन है, मैं अपने मन की मानता हूं, गुरु को स्वीकार करते हुए, गुरु को धारण करते हुए भी मैं अपने मन की ही मान रहा हूं। गहराई से विचार तो करके देखें कि आज तक मैंने किन किन नियमों का पालन किया है, कि मैं कैसा पालन कर रहा हूं। अभी तक ईर्ष्या नहीं जा रही है, अभी तक मेरी इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं, अभी भी मैं फैशन कर रहा हूं, अभी भी मैं दूसरे से गलत व्यवहार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे को अभी भी दूसरा समझा हुआ है। उसके अंदर परमपिता परमेश्वर का जो प्रकाश है, जो वह जीवात्मा है, जो ईश्वर का ही अंश है, उसको कहाँ समझा है? क्योंकि मैंने अपने आप को ही ईश्वर का अंश नहीं समझा। मैंने जब तक अपने आप को ईश्वर का अंश नहीं समझा, तो दूसरे के अंश को मैं परमात्मा का अंश कैसे समझ सकता हूं? इसीलिए गुरुदेव कहते हैं समता का जो प्रकाश है, जो ईश्वर का प्रकाश है, मोहम्मद साहब कहते हैं
जर्रे जर्रे में अल्लाह का नूर है। वो जो अल्लाह का नूर है, वो नूर का मतलब ही है वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश रहा है। लेकिन घर और गृहस्थी में लेकर के हम इस बात को न समझ पाते हैं, न समझने का यत्न करते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि समता रूपी अखंड शब्द में तब स्थिति होती है जब मन इंद्रियों ममता को छोड़कर एक रूप हो भी। ग्रंथ श्री समता विलास के 8वें पेज पर 41वां वचन है, 41। श्री महाराज जी कहते हैं समता रूपी अखंड शब्द, यानी जिस स्थिति का वर्णन पिछले वचन में श्री महाराज जी ने हमसे करवाया, वह स्थिति कि सब जगह वह प्रकाश कर रहा है, वह कैसे होगी? तो सूत्र दिया, जब मन इंद्रियां की ममता को छोड़कर जब तक एक रूप नहीं होता, मेरे मन में, मेरी इंद्रियों में न जाने कितने संकल्प हैं, न जाने कितने मेरी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, और मैं लालायित होता रहता हूं। कभी जिह्वा रस से कि मुझे आज ये व्यंजन मिल जाए, कभी कर्ण इंद्री से कि ये मुझे अच्छा सा म्यूजिक मिल जाए, ये अच्छी सी प्यारी सी आवाज मिल जाए, चक्षु इंद्री से मुझे उसका दर्शन हो जाए, वह मित्र मिल जाए, मैं भ्रमण करना चाहता हूं, वहां बहुत अच्छी जगह है, वह व्यंजन खाने जाना चाहता हूं, वो बहुत अच्छा व्यंजन है, स्पर्श इंद्री से। तो ये जो मेरी इंद्रियां हैं और मेरे मन के जितने संकल्प हैं, जिसके लिए वह इंद्रियां लालायित रहती हैं, इंद्रियों के माध्यम से उन रसों का मैं रसास्वादन करता हूं, और वो तरसती ही रहती हैं, इसीलिए मुझ पर बरसती ही रहती हैं। बहुत नियंत्रण करने का यत्न करते हैं, लेकिन आज भी नियंत्रण नहीं कर पाते। कम से कम तो कर सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं इनकी जो ममता है, जब तक तू इनको नहीं छोड़ेगा, तब तक अखंड शब्द में स्थिति तेरी यानी जीव की नहीं हो सकती। सब में तुझे दोषी निकालने हैं, सबको तुझे सुनाना ही सुनाना है, बस खुद सुनने की कोशिश करेगा और परमात्मा के भाने में रहेगा, इच्छाओं को कम करेगा, परमपिता परमेश्वर के नाम में रहेगा, तब कहीं जाकर के क्या होगा? तब श्री महाराज जी कहते हैं समता रूपी अखंड शब्द में तेरी स्थिति हो जाएगी। श्री महाराज जी 42 यानी 42वें वचन में कहते हैं समता तत्व को हासिल करने के वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ही ज्ञान कल्याण के देने वाला है। मेरा कल्याण दुनिया के किसी भी प्राप्ति में है ही नहीं, ये बात हमें पक्की कर लेनी चाहिए। मेरा कल्याण, मेरा भला केवल और केवल परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने में है, क्योंकि मानुष का चोला मिला ही इसीलिए है। मानुष जन्म सफल होवे, प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने दुर्लभ जीव। मेरा जो जीवन है वह दुर्लभ है, और वो किस लिए दुर्लभ है? कि परमात्मा को प्राप्त कर लूं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि समता तत्व को हासिल करने के वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करनी चाहिए। और मैं बड़ी से बड़ी कौन सी कोशिश कर रहा हूं? मैं बड़ी से बड़ी कोशिश कर रहा हूं अपने देह को बनाने में, अपने देह के संबंधियों को खुश करने में, अपने आप को खुश करने में, मेरा परिवार बना रहे, मैं बना रहूं, मेरे सारे संबंध खुश रहे, मैं खुश रहूं, इसको बनाने में मेरी बड़ी से बड़ी कोशिश रहा करती है, ध्यान रखना। लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं कि जो समता तत्व है, जो ईश्वर है, उसको प्राप्त करने की खातिर, उसको हासिल करने की खातिर ही बड़ी से बड़ी कोशिश करनी चाहिए। तो कोशिश क्यों ना शुरू कर दें आज से? और वो कोशिश कौन सी हो? तो वो कोशिश होनी चाहिए
कि हे प्रभु, मैं तो तुमसे न जाने कब से बिछड़ा हुआ हूं। तू मेरे पास रहते हुए भी मैं तुझसे दूर हूं। मेरी मैं आज तक ही बनी रही। परमपिता परमेश्वर, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे तो आपकी शरण भी नहीं प्राप्त होती है। ऐसी कोशिश लगातार करनी है। ऐसा निवेदन लगातार करना है। ऐसी प्रार्थना करनी है लगातार। अपने विकारों को कम करना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। कौन सी कोशिश करनी है? और वो कोशिश है, मेरा मेरा जो व्यवहार है वो दूसरे से गलत ना हो। मेरे अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो, हे प्रभु। मुझे गुस्सा ना आए, अर्थात क्रोध ना आए। मेरी कोई खाने की इच्छा ना हो। ये है बड़ी से बड़ी कोशिश करते रहना, बार 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 बार। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि समता तत्व को हासिल करने के वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ही ज्ञान कल्याण के देने वाला है। तो नित्य प्रति जब हम ऐसी गांठ बांधते जाएंगे कि हमने ऐसी ही कोशिश करते हुए परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना ही है, वही मेरे कल्याण को देने वाला है इस जीवन में। श्री महाराज जी कहते हैं 43वें वचन में, समता ज्ञान शरीर अभिमान और कर्म अभिमान के छोड़ने से प्राप्त होता है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो स्थिति परमपिता परमेश्वर के तत्व की है, वो सबसे पहले देह अभिमान और दूसरा कर्म अभिमान। मैं मनोज हूं, ये देह अभिमान। मैंने जो काम किया वो मैंने काम किया। मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया वह मैंने काम किया, ये कर्म अभिमान। तो सबसे पहले देह अभिमान यानी मैं मनोज हूं। दूजा, जो भी किया हुआ कर्म है वह मैंने किया, ये कर्म अभिमान है। जबकि मुझे ये एक बार नहीं हजारों बार बताया गया है, होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। जो होना है वह हो रहा है। किसके हुक्म से? प्रभु की आज्ञा माही। और आगे पीछे भी कोई नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, कितनी बार सुनी है? अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? होइए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावें साखा। होता वही है जो राम ने रच दिया है, जो प्रभु ने रच दिया है। और भगवान शंकर भी यही कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के माध्यम से वो भी इसी बात को कर, उमा दार जो श्रुत की नाई, सबे नचावत राम गुसाई। हे उमा, ये जो सारे के सारे जिया जंत देहधारी घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इनको नचाने वाला केवल परमात्मा है। और भगवान कृष्ण गीता के श्लोक में भी ये कह रहे हैं, भ्राम्यनि सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। भ्राम्यनि सर्वभूतानि, ये सारे भूत प्राणी नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? यंत्रारूणानि मायया। जैसे यंत्र को तुम घुमाते हो, ठीक वैसे ही इन सारे जीव जंतुओं के हृदय में वास करके मैं इनको घुमा रहा हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तू 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 जो देहाभिमान रखा हुआ है कि तू मनोज है, पहली बात तो वही गलत है, तू जीव है। दूसरी बात, तेरे द्वारा जो भी किया हुआ कर्म है वो तू नहीं कर रहा, बल्कि तुझसे करवाया जा रहा है। जैसे जैसे इस बात को हम दृढ़ करते जाते हैं, जैसे जैसे इस भावना को अपने अंदर हम समाते जाते हैं, उसमें हम समा रहे हैं और परमात्मा का नाम ले रहे हैं, परमपिता परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, उनके द्वारा दिए हुए उस मंत्र का गायन और मंत्र का जो भी बिंदु है हम उसको कभी नहीं त्याग रहे। धीरे धीरे आप देखेंगे
कि जो देह अभिमान की सीढ़ी पर मैं चढ़ा हुआ था, जो कर्म अभिमान की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था, वह स्वतः धीरे धीरे मैं नीचे उतर आऊंगा। वो उतर के कहाँ आऊंगा? उतर के मैं धरातल पर आ जाऊंगा। और वो कौन सा धरातल होगा? मेरे परमेश्वर का होगा। इसीलिए इस भावना को जैसे जैसे दृढ़ करते हैं हम, तो गुरुदेव कहते हैं समता का ज्ञान और जो देह अभिमान है वह छूटता चला जाता है। और समता ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शरीर का अभिमान है और जो कर्म का अभिमान है वह मेरा छूटता चला जाता है। और अंत में क्या मिलता है? मुझे परमेश्वर ही परमेश्वर मिलता है। आगे अंत में केवल एक और वचन, 44, समता ज्ञान शुद्ध उपासना से, यानी ईश्वर को करता हरता समझकर सिमरन करने से हासिल होता है। गुरुदेव कहते हैं, पिछले वचन में देखो देह अभिमान और कर्म का कर्ता बनना हमें छुड़वाया, लेकिन क्या करें फिर? तो अगले वचन में गुरु श्री महाराज जी कहते हैं कि जो तेरी शुद्ध उपासना है, बार बार दास एक बात कहता है शुद्ध उपासना की, जिसमें अपने भाव से वो कहता है ईमानदारी से करो। और ईमानदारी का मतलब ये है कि मेरे अंदर कभी भी मकारी ना आए। परमेश्वर का नाम अंदर चल रहा है, ये ईमानदारी से चलता रहे। मैंने अच्छा कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है? कि इच्छाओं को कम करना है। भैया ईमानदारी से करो ना। ये ईमानदारी अंतर्यामी परमेश्वर देख रहा है। ये जो कोशिश है वह ईमानदारी की कोशिश परमेश्वर जान रहा है, क्योंकि वो सब जाननहार है। ध्यान रखना। भगत जी गए महाराज जी की शरण में। महाराज जी से कहते हैं, गुरुदेव हमें आपके साथ रहना है। श्री महाराज जी ने उनको देखा और उनके बाल की बात कही और उनके लिबास की बात कही कि पटे जैसे बाल हैं और ऐसा लिबास है, तो क्या रहेगा संतों के साथ? श्री महाराज जी रोडवेज पे थे, अर्थात बस अड्डे पे थे। उन्हें मौका मिला, वो पूरा सर मुड़ाया और खद्दर की कमीज लेकर के वहां से कपड़ा ले आए और कुर्ता पजामे के लिए। लेकिन याद रखने की बात है कि उनके अंदर श्री महाराज जी के शरण में रहने की तीव्र उत्कंठा थी और यू टर्न ले लिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि भगत जी का ही ये की ही करनी थी, लेकिन श्री महाराज जी अंतर्यामी थे। वो जानते थे। उन्होंने अंदर ही उस विचार को दृढ़ किया और दृढ़ करने पर उन्होंने सिर मुड़वा दिया। तो जो मैंने सत्कर्म किया वह परमात्मा को समर्पित भी कर दिया। यानी भगत जी ने समर्पित कर दिया था, भगत जी कुछ नहीं बोले। तो इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं शुद्ध उपासना से, ये मेरी सही उपासना होनी चाहिए कि मैंने इच्छाओं को कम करना है। दूसरा, ईश्वर को करता हरता समझ करके सिमरन करने को, सिमरन करना। तो परमेश्वर को तो मुझे करता हरता तब समझ, तब तक मैं नहीं समझूंगा जब तक मैंने अपने ही कर्म के अभिमान को, अर्थात कर्म का कर्ता बनाया हुआ है। तो कर्म के कर्ता को छोड़ करके ईश्वर को करता हरता मानना ही मेरे कम कर्म के कर्ता को वीक कर देगा, अर्थात कम कर देगा। मैं नहीं कर रहा, प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। लेकिन याद रखे, कोई गलत कार्य करते हुए, गलत ऐव में, अपनी इंद्रियों की प्यास में, अपने किसी भी उसमें मुझे ईश्वर को करता नहीं मानना है। ये भी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की आई हुई है कि जो गुण हैं वो प्रभु तुम्हारे हैं और जो ऐब हैं वो मेरे हैं। ये आरंभिक स्थिति है। अंतिम स्थिति तो सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारा है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है कि मेरे से अंदर कोई ऐब ना हो। मैंने ना तो ईर्ष्या करनी है, ना द्वेष करना है, ना किसी की से जलन करना है, ना ही मेरे अंदर कोई कामना होनी है, ना मुझे गुस्सा करना है। ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। तो इस भाव को रखते हुए हम
आज 44 वो जो वचन वचन है, वहां तक ग्रंथ श्री समता विलास का स्वाध्याय मनन और व्याख्या को पूरी करते हैं। आगे कल प्रभु हम सब पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अंत में 5 बार महामंत्र होगा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत